आ गया मैसेज? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। सो आज अपन मैंगोस्टीन का जो पार्ट है उसको मैंगोस्टीन के साथ साथ मॉर्निंग में ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी मैं फ्रेश स्टार्ट कर रहा हूँ जिसको अपन कोशिश करेंगे आज ही खत्म कर दें, ठीक है। तो अपन मैंगो फालसा एक क्रॉप है जो स्टार्ट करना है। फालसा बहुत इंटरेस्टिंग क्रॉप है और फालसा में बहुत कुछ है जानने को, समझने को, अगर अच्छे से समझना चाहो। अदरवाइज फालसा के लिमिटेड क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ 5 से 10 ही क्वेश्चन है जो फालसा में पूछे जाएंगे। पर अगर आप फालसा को अच्छे से जानते हो तो आप इसके रीजनिंग, असर्शन, सारे टाइप के क्वेश्चंस बना पाओगे। सो अपन कोशिश करेंगे जब पढ़ना एक ही बार है तो अच्छे से पढ़ते हैं, है ना, सच दैट कि फ्यूचर में कोई अपडेट की बहुत ज्यादा जरूरत आप लोग को पड़नी नहीं चाहिए, ठीक है। सो फालसा कितने लोगों ने देखा है? किसी ने फालसा देखा है, फालसा का प्लांट? यस सर। ओके, क्योंकि हम लोगों ने नहीं देखा है, हमारे साइड फालसा होता नहीं है इधर, मतलब है नहीं ज्यादा, ठीक है। सो देखो, फालसा को अगर अपन एक बेसिकली प्लांट के रूप में देखें तो फालसा की कुछ खासियत है, पहले आप लोग को वो जानना है। फिर फालसा की कुछ बॉटनिकल चीजें देख लेंगे, कुछ सीजनल वेरिएशंस क्या आते हैं वो देख लेंगे, फिर उसके बाद तो नोट ही करना है। सो पहले फालसा समझते हैं क्या, एंड आफ्टर दैट अपन उसको नोट करते रहेंगे, वो बहुत बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, साइड बाय साइड बोला हूँ वो चीज। यस सर। यस सर। ओके। सर वो ज्वाइन आप करने को बोले हैं, सत्यपाल। कौन? सत्यपाल। हाँ हाँ, उनको बोलिए रिक्वेस्ट भेजे, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। हाँ भेजे वो लोग। ओके सर। हाँ, उनको बोलिए फिर से भेजे, ठीक है। सो पहले तो आप लोग अपना असाइनमेंट लिखो। असाइनमेंट आप लोग का रह जा रहा है, 2 दिन हो गया असाइनमेंट नहीं दिया हूँ। असाइनमेंट में आप जो है 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट किसके बारे में लिखोगे? लीची। लीची पढ़ना है ना अपने को। सो अब आप लोग लीची को पहले लिखिए, फिर लीची को पढ़ेंगे। और ना, आंवला में 3 चीजें खोज के लाएंगे, 2-3 चीजें। आंवला में क्या खोजोगे? सबसे पहले फ्रूट डोरमेंसी क्या होता है ये ढूंढना है। दूसरा, आंवला का फ्लावरिंग हैबिट आप लोग खोज के लाओगे। फ्लावरिंग हैबिट मतलब कब फूल आता है, कहाँ फूल आता है, कितने टाइप के ब्रांच होते हैं। समझ में आ रहा है होमवर्क सबको? यस सर। आंवला के फ्रूट टाइप के बारे में पढ़ो, फ्रूट डोरमेंसी क्या होता है या जाइगोडोरमेंसी क्या होता है ये पढ़ोगे, उससे क्या बेनिफिट हो सकते हैं। दूसरा, फ्लावरिंग हैबिट क्या है आंवला का, कि कहाँ फ्लावरिंग आती है, कब आती है, किस टाइप की फ्लावरिंग आती है, मेल फीमेल का रेशियो क्या है, वो सारी चीजें आप लोग, मतलब फ्लावरिंग से रिलेटेड जो भी पढ़ पाओ, ठीक है। जो भी हो कोशिश करना जितना मिल पाए, कोई दिक्कत नहीं है, कम हो ज्यादा हो, बट खोजोगे तो कहीं ना कहीं आपका बेनिफिट होगा। क्योंकि देखो, आप लोगों ने देखा होगा आंवला में फ्लावरिंग कौन से ब्रांच में आती है, डिटर्मिनेट, इंडिटर्मिनेट, ये क्वेश्चन आता है ना। डिटर्मिनेंट। हाँ, डिटर्मिनेट है ना। सो ये चीजें आपको बेनिफिट ही पहुंचाएंगी। लीची के 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट खोज के लेके आएंगे, ठीक है। अपने कॉपी में आप लोग लिखिए बढ़िया, ठीक है। ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। चलिए फालसा में आ जाए। ओके, यस सर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं फालसा होता क्या है। तो देखो, फालसा एक नॉर्मल प्लांट है, एक नॉर्मल सब ट्रॉपिकल प्लांट है। कहीं कहीं पे ट्रॉपिकल मेंशन है, बट इसे अपन सब ट्रॉपिकल लेके चलेंगे, ठीक है। फालसा की खासियत क्या है? फालसा का जो प्लांट है ना, वैसे तो अपने आप में एक रिजिड प्लांट होता है, थोड़ा सा ठीक ठाक आकार लेने वाला प्लांट होता है। लेकिन अगर इस पौधे को आपने प्रॉपर कटाई छटाई नहीं की तो इसके अंदर ग्रोथ इतना ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा फास्ट ग्रोथ होता है, और बहुत कम समय में ये पूरा अपने आजू बाजू पूरा ऐसे झाड़ी बना लेता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? कि अगर अपन ने फालसा को सही टाइम में कटिंग प्रूनिंग नहीं किए तो इसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सेस ग्रोथ आता है। बहुत ज्यादा एक्सेस ग्रोथ आने के कारण इसको मैनेज करना बहुत आसान नहीं होता है, ठीक है। तो फालसा होने को अपने आप में एक हार्डी प्लांट है, एक रिजिड प्लांट है। पर हमको फालसा के प्लांट को अगर हम इसमें प्रॉपर प्रूनिंग नहीं किए टाइम टाइम पे तो इसकी हाइट बढ़ के एकदम बुश फॉर्म में इसकी हाइट बढ़ के 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर तक चली जाती है। इसलिए हमारे को क्या ध्यान में रखना पड़ता है जब भी हम फालसा का कल्टीवेशन करते हैं, कि भैया आप फालसा के पौधों को प्रॉपर समय समय पे काटते छांटते रहो, सो दैट 1 से 1.5-2 मीटर की ऊंचाई में आप फालसा की हाइट को मेंटेन करो। और आप वहां पे जो भी आपके दवाइयों का स्प्रे है, हार्वेस्टिंग है, फ्लावरिंग है, वो सारी चीजें
इजिली हैंडल कर पाओ। समझ पा रहे हो फालसा का एक प्रॉब्लम क्या है और हैबिट क्या है, कि अगर Yes. फालसा के ग्रोथ को हमने कंट्रोल नहीं किया तो बहुत जल्दी उसका हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। समझ पा रहे हो इस चीज को? Yes. देखो ये सारी चीजें मैं Yes, sir. लिखवाऊंगा जरूर, पर देखो इन चीजों को जब आप रिलेट करोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि हाँ एक्चुअली क्वेश्चन यही क्यों बनता है, या ये क्वेश्चन ऐसा ही क्यों बनता है। ये जो अपन सोचते हैं ना यार हर साल वही क्वेश्चन, एनुअल प्रूनिंग किस में करते हैं, फालसा में प्रूनिंग क्यों करते हैं, सो वो उसका प्रॉब्लम है, उस चीज को अपने को समझना है ना। सो फालसा के बारे में अभी तक आप लोग को क्या समझ में आया, क्या प्रॉब्लम है फालसा के अंदर, बताइए। एक्सेसिव Vigorous growth हो सकता है। Vigorous growth होता है, fast growing. हाँ फालसा अपने आप में नॉर्मल प्लांट है, बढ़िया फ्रूटिंग फ्लावरिंग सारी चीज करती है, गर्मी के मौसम में बढ़िया फल देता है, खाओगे ठंडा फील होता है, सारा चीज सही है। लेकिन फालसा में प्रॉब्लम क्या है, अगर आपने सही टाइम में ट्रेनिंग प्रूनिंग नहीं किया तो उसका जो हाइट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बहुत ज्यादा फास्ट ग्रोथ करना एक फालसा में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके रखो, सॉल्यूशन क्रॉप के साथ करेंगे। ओके सो ये पहला प्रॉब्लम समझ में आया, फास्ट या फिर विग्रस ग्रोथ, समझ में आ गया ये चीज। Yes, sir. दूसरी चीज, फालसा अपने आप में एवरग्रीन प्लांट है, अगर आप इसे कहाँ ग्रो करते हो, ट्रॉपिकल एरियाज में। लेकिन गलती से इसी फालसा को अगर आप नॉर्थ इंडियन कंडीशन में ग्रो करो, देखो एवरग्रीन है ट्रॉपिकल में भी और कहीं ना कहीं सब ट्रॉपिकल एरिया में भी, लेकिन नॉर्थ इंडियन कंडीशन जो सब ट्रॉपिकल हो या टेम्परेट हो, जहां विंटर कूल होता है, वहां पे क्या करता है ये अपना डेसिड्यूअस नेचर शो करता है। समझ में आ रहा है? जहां पे विंटर ठंडा होता है नॉर्थ इंडियन कंडीशन टाइप के, वहां पे अपन ये क्या करता है डेसिड्यूअस नेचर शो करता है। सेम चीज आपने और किस में देखा, Fig में। फिग में देखिए, ठंड का सीजन जहां पड़ता है वहां वो डेसिड्यूअस नेचर शो करता है, डोरमेंट हो जाता है, अदरवाइज वो नॉर्मल रहता है। ये ट्रॉपिकल एरिया में अगर है तो क्या होता है, ये एवरग्रीन है, मतलब राउंड द ईयर ग्रोथ है। तो यहाँ पे ये साल में 2 बार फ्लावरिंग करता है, एक आपका फरवरी मार्च में करता है, मार्च अप्रैल तक, ठीक है, मई तक जाता है, और दूसरा सितंबर अक्टूबर में भी करता है। क्यों? क्योंकि कोई स्ट्रेस कंडीशन नहीं है। लेकिन वहीं में ऐसे एरिया जहां पे विंटर कूल है, और ये इसका मेन सीजन है ना फरवरी मार्च वाला, ऐसे एरिया जहां पे विंटर कूल है उन एरिया में क्या है, उन एरिया में तो ये डेसिड्यूअस में नेचर चला जाता है। तो क्या ये 2 सीजन फ्लावरिंग कर पाएगा इन एरियाज में? नो सर। नहीं। तो हमेशा याद रखेंगे ट्रॉपिकल एरिया में एवरग्रीन शो करता है और 2 सीजन फ्लावरिंग करता है। वहीं पे सब ट्रॉपिकल या नॉर्थ इंडियन कंडीशन में क्या होता है, सिंगल करता है। क्यों भाई, वो तो ऑलरेडी डोरमेंट कंडीशन में ना, वो कहां से ही फ्लावरिंग करेगा। समझ में आ रहा है चीजें? Yes sir. ओके तीसरा पॉइंट, सिमिलरली आपने उसमें भी देखा था फिग में, है ना, ऐसा ही कुछ हुआ था। तीसरा पॉइंट ये आता है कि भैया इसके फ्लावरिंग में क्या कोई प्रॉब्लम है क्या, इसके फ्लावरिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम सुने हो आप लोग? देखो इसमें फ्लावरिंग में प्रॉब्लम क्या है, हमने क्या पढ़ा, फ्लावरिंग क्या है, मार्च अप्रैल अप टू कब तक आता है, मई तक भी आता है, मैंने कहा अभी थोड़ा देर पहले, है ना। इसमें फ्लावरिंग अगर मार्च के ही महीने में आ जाता तो हो सकता है सारे फ्रूट एक साथ जून में ही हार्वेस्ट होते, मेच्योर होते, सारे अप्रैल में होते तो सारे जुलाई में आते, है कि नहीं? Yes समझ sir. पा रहे हैं इन चीजों को, Yes. Yes, sir. कि भाई अगर एक महीने में ही सारा फ्लावरिंग आएगा तो एक महीने में सारा हार्वेस्टिंग आएगा। इसमें कुछ फ्लावर मार्च में आ रहे हैं, कुछ अप्रैल में आ रहे हैं, कुछ मई में आ रहे हैं। मतलब फ्लावरिंग में क्या कोई सिस्टम दिख रहा है कि इस दिन में आना है? अब मान के चलो जैसे कि क्लास 7 बजे क्लास चालू होती है लेकिन 7:45 तक क्लास आते हैं, कुछ सिंक्रोनाइजेशन होता है? No sir. No, नहीं। sir. तो वैसे No, ही sir. फ्लावरिंग में क्या होता है कि सिंक्रोनाइजेशन के साथ फ्लावर नहीं आता है, नॉन सिंक्रोनाइज्ड फ्लावरिंग। इसका जो फ्लावरिंग होता है वो क्या होता है, नॉन सिंक्रोनाइज्ड होता है, मतलब एक साथ नहीं आता। अगर फूल एक साथ नहीं आए हैं तो फल कैसे आएंगे? अब एक बात बताओ, कहीं एकदम पार्टी लगी हुई है, बुफे लगा हुआ है खाने का, जो पहले प्लेट उठाएगा वही तो पहले खाना खाएगा ना, जो बाद में उठाएगा वो पीछे लाइन में लगेगा।
वैसे ही भैया जो फूल पहले डेवलप हुआ है, जिसमें पहले पॉलिनेशन हुआ, उसका फ्रूट पहले राइप होगा, जिसका बाद में हुआ है उसका फ्रूट क्या होगा, बाद में ही ना राइप होगा। कि सब एक साथ राइप नहीं होंगे, नहीं हम तो एक ही साथ खाएंगे, हमारे दोस्त लोग आए नहीं, ऐसा तो होने वाला नहीं है। ऐसा होगा क्या? No, sir. No, sir. नहीं होगा, No, sir. है ना। सो अगर नॉन सिंक्रोनाइज्ड फ्लावरिंग हो रहा है तो इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? नॉन सिंक्रोनाइज्ड राइपनिंग भी होगा कहीं ना कहीं। और इस Yes, sir. नॉन सिंक्रोनाइज्ड राइपनिंग होने के कारण प्रॉब्लम क्या आएगा? हार्वेस्टिंग एक प्रॉब्लम बन जाएगा। हार्वेस्टिंग कैसे करोगे? अगर कुछ फल आज, 4 फल आज Yes, sir. राइप हो रहे हैं, 5 फल 5 दिन बाद हो रहा है, 10 फल उसके 5 दिन बाद हो रहा है, कितने बार लेबर लाओगे? खर्चे में तो पागल हो जाओगे। तो इसका तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? कि भैया फ्लावरिंग का कोई सिस्टम नहीं है, नॉन सिंक्रोनाइज्ड फ्लावरिंग होता है, इसलिए नॉन सिंक्रोनाइज्ड राइपनिंग होता है, और नॉन सिंक्रोनाइज्ड हार्वेस्टिंग होता है। समझ में आ रहा है तीसरा प्रॉब्लम? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक और प्रॉब्लम समझो, फिर फालसा यही खत्म, बाकी सिर्फ लिखने का ही है फालसा। फालसा जो है बहुत ज्यादा ससेप्टिबल होता है वाटर लॉक्ड सॉइल के लिए, वाटर लॉक्ड सॉइल के लिए। जनरली होता क्या है, जब भी वाटर लॉगिंग होता है तो आयरन क्लोरोसिस देखा गया है, या फिर कैलकेरिया सॉइल में भी आयरन क्लोरोसिस देखा गया है। ऐसे सॉइल जो कैल्शियम में रिच है उसमें तो आयरन की कमी होगी, इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? No, sir. No, ओके, sir. No, अभी sir. सॉइल साइंस की क्लास स्टार्ट होगी आप लोगों की, ठीक है, वहां पे वो चीज मैम अच्छे से या सर अच्छे से क्लियर करा देंगे, ठीक है। सो कैलकेरियस जो सॉइल होते हैं, कैल्शियम रिच वाले सॉइल, उसमें क्या होता है, आयरन की कमी होती है, प्लस वाटर लॉक्ड अगर कंडीशन हो गया तो ये प्लांट किसमें Fe2+ फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं क्या आयरन को? बताइए, फिजियोलॉजी पढ़े हो ना? Yes, sir. तो ये क्या होता है, वाटर लॉक्ड कंडीशन में Fe3+ में कन्वर्ट हो जाता है, या उल्टा भी हो सकता है, एकदम एग्जैक्टली मैं भी श्योर नहीं हूँ उस चीज के लिए, ठीक है। सो क्या होता है, पौधा आइदर Fe2+ में कन्वर्ट होता है, एब्जॉर्ब करता है, या Fe3+ में आयरन को। वाटर लॉगिंग होने के कारण इसका आयोनिक जो कंडीशन है वो बदल जाता है, तो पौधा उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो अगर वाटर लॉक्ड कंडीशन है तो क्या होता है, ये Fe क्लोरोसिस हो जाता है, आयरन की कमी हो जाती है और पत्तियां पीले पड़ने लग जाते हैं। सो ये 3-4 चीजें हैं फालसा के बारे में जिसको आपको जानना चाहिए। अगर ये जानते हो तो फालसा समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये चारों पॉइंट समझ में आए आप लोग को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए एक रिवीजन हो जाए, क्या क्या पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या पढ़े अपन ने फालसा के बारे में, बताइए। Fast growing, vigorous. Fast and and vigorous growth. है ना, बहुत ज्यादा फास्ट ग्रोथ करता है, ठीक है। इन पॉइंट्स को याद रखना ना, फिर अपन बीच में लिंक करेंगे। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, दूसरा पॉइंट क्या था? Non-synchronized flowering. नॉन सिंक्रोनाइज्ड फ्लावरिंग। तीसरा चीज क्या है? Susceptible to water. non-synchronized ripening. एफिक्लोरोसिस होता है। अब इसके दोनों ही कारण हो सकते हैं, वाटर लॉगिंग भी, और एक और क्या है आपका, जो चीज नहीं समझ में आती स्पेलिंग पूछा करो, ठीक है। और एक और क्या चीज है? Calcareous कैलकेरियस soil. सॉइल। Calcareous soil. इन सभी चीजों में ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। यहाँ तक की चीजें क्लियर। और एक क्या है इसके, अगर हम लोग ग्रोथ हैबिट की बात करें तो भैया डेसिडुअस होता है कहाँ, जहां पे विंटर कूल हो। जनरली कहाँ होता है, नॉर्थ इंडिया में। एवरग्रीन होता है कहाँ पे, Tropical. ट्रॉपिकल एरिया में, Tropical. ठीक है, या फिर सब ट्रॉपिकल के ऐसे एरिया जहाँ ठंडे नहीं है। इसके अलावा फ्लावरिंग टाइम समझ में आया? Yes, sir. क्या क्या फ्लावरिंग टाइम थे इसके? Tropical में 2 times flower करते हैं. March. February, मार्च, March. अप्रैल April, May. और सितंबर अक्टूबर, ये ट्रॉपिकल का हो गया। और यहाँ पे केवल मार्च अप्रैल अप टू मई तक जाता है, ठीक। इतनी पॉइंट्स आप लोग को क्लियर है। चलिए अब फालसा स्टार्ट कर सकते हैं अपन। सो चलिए फालसा स्टार्ट करते हैं। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना, हर एक प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे सॉल्व होते हैं, वो चीजें फिर मैं आप लोग को क्लास के साथ बताते जाऊंगा, ठीक है। सबसे पहला फालसा का लिखिए बॉटनिकल नेम, बहुत इंपॉर्टेंट है। फालसा इज अ माइनर क्रॉप, फालसा की फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। फालसा का ओरिजिन, फालसा का क्रोमोसोम नंबर, फालसा का बॉटनिकल नेम। माइनर क्रॉप में हर एक चीज इंपॉर्टेंट होता है। सो फालसा का बॉटनिकल नेम आप क्या याद रखेंगे, ग्रीविया सब इनेक्वेलिस, Inequality. ठीक है, या फिर
ग्रीविया एसियाटिका भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इसका रिलेटेड स्पीसीज है, ठीक है। फालसा जो है वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? टिलियसी। Tiliaceae. इसी को जूट फैमिली भी कहते हैं, लिख लीजिए, जूट सर, फैमिली भी कहते हैं। हाँ बोलिए। मालवासी भी आता है ना फालसा तो। मालवेसी में कोई बोला था मेरे को कि अपडेट हुआ है, बट वो मैं चेक नहीं कर पाया, वो मैं आप सर लोग को जो चेक करके बताता हाँ रिसेंट क्लासिफिकेशन था उसमें हूँ। हाँ, मालवासी में करिए। अपडेट किया गया करके, वो विकिपीडिया में भी अपडेट नहीं हुआ है जहां तक अभी तक। नहीं वहाँ हो गए सर। हो गया क्या? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ उसको, ठीक है, रिसेंट कोई बुक वगैरह, बट फिलहाल टिलियसी याद रखो। ऑप्शन में चाहो तो मालवेसी लिखना चाहो तो लिख लिए रहो, ठीक है। सो फालसा की फैमिली क्या है, फिलहाल के लिए अपन ये लेके चलते हैं टिलियसी। ये जो टिलियसी फैमिली है, यहाँ टोटल 3 एडिबल स्पीसीज हैं, क्या क्या है? ग्रीविया एशियाटिका, ग्रीविया सब इन एक्वेलिस, और क्या है? ग्रीविया हेनेसियाना। समझ में आ रहा? ग्रेविया हेनेसियाना, ग्रेविया सब इनिक्वेलिस, ग्रेविया एशियाटिका, ये 3 स्पीसीज हैं जो कि एडिबल स्पीसीज हैं, लिख लीजिए, ओनली एडिबल स्पीसीज। यहां तक की चीज क्लियर है? Yes, sir. यस सर। याद ना आए तो लिख लेना भैया, पीटी उषा को जानते हो सब लोग? यस। यस सर। Yes, टी sir. फॉर फालसा, Yes, टी sir. फॉर टिलियसी, याद रखना, कई बार पूछा गया ये सवाल, कई बार। मैंने आप लोग को फैमिली के क्लासिफिकेशन में भी इंपॉर्टेंट लिखवाया इसे, है ना। यस तो ये हो गया यहां तक। अब देखो, फालसा का ओरिजिन कहाँ है बताइए भैया, सब लोग बताओ। इंडिया। इंडिया सर। इंडिया, ठीक है, इंडिया। इसके अलावा हमने पढ़ा था ना, बीजेपी का पोस्टर टंगा है। क्रोमोसोम नंबर फालसा का कितना है? तो 18। फालसा का क्रोमोसोम नंबर 18 दिखेगा जरूर आपको बहुत जगह, पर फालसा क्या क्रॉप है? ऑटो Tetraploid. ऑटो टेट्राप्लॉइड है ना। तो अगर फालसा का पौधा ऑटो टेट्राप्लॉइड है तो क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? 36. 36। सिमिलरली बेल में 36 हुआ था ना, वैसे ही इसका भी 36 होगा, आंवला का भी होगा, और आपका बेर का भी होगा। तो जैसे कि मैं आप लोग को बताता हूं, मैंने 2020 में पहली बार, 2020 नहीं 2019 दिसंबर में पहली बार नेट दिया था, वहां पे फालसा का क्वेश्चन पूछा था और 36 वाला ऑप्शन आया था, ये तो था ही नहीं ऑप्शन में। इसे याद रखिए, नो डाउट, पर अगर ये नहीं रहा तो ये इसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहो कि ये अपने आप में ऑटो टेट्राप्लॉइड क्रॉप है। कौन कौन से हैं ऑटो टेट्राप्लॉइड क्रॉप? बेल है, बेर है, आंवला है, फालसा है ना। सो इन चीजों को याद रखेंगे, ठीक है। तो क्रोमोसोम नंबर ध्यान में रखेंगे। यहां तक चीजें क्लियर हैं? Yes, sir. ओके। फालसा को ही धमनी के नाम से भी जाना जाता है, लिख लीजिए, धमनी या फिर स्टार एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। फालसा का फ्रूट देखे हो कि नहीं देखे हो? यस सर। कौन से कलर का होता है? पर्पलिश कलर का। पर्पलिश कलर, है ना। फालसा आपका पर्पल कलर का होता है, और ये किसके कारण होता है? तो एंथोसाइनिन के कारण होता है, ठीक है। जैसे कि जामुन खाते हो ना, वैसे ही फालसा में भी थोड़ी बहुत एस्ट्रिंजेंसी पाई जाती है। अच्छा, फालसा का ये समझ में आया कि ये एंथोसाइनिन के कारण पर्पल कलर होता है, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। No, sir. हाँ। अब हम लोग, फालसा कहाँ ग्रो होता है? तो भैया फालसा ट्रॉपिकल में भी ग्रो हो सकता है और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी ग्रो हो सकता है, दोनों ही क्लाइमेट के लिए ये सुटेबल है। फालसा अपने आप में बहुत ज्यादा हार्डी प्लांट है, ये ड्रॉट या फिर वाटर जो होता है ना की कमी, उसको झेल सकता है। ओकेजनल ड्रॉट को ये बियर कर सकता है, ठीक है, हार्डी प्लांट है। ये चीज क्लियर है? Yes, sir. अभी भी पॉइंट Yes, sir. नोट करने वाला है, लिंक अभी थोड़ा देर में करेंगे। यहां तक का चीज क्लियर हुआ? Yes, sir. यस Yes, sir. ठीक है। अब आप लोग को एक चीज याद होगा, मुझे बताइए, आइडियल इंटरक्रॉप के नाम तो बताओ एक दो। फालसा सर। पपाया Falsa. बनाना, गुआवा। फालसा,
ये तीनों ही क्या है, आइडियल इंटरक्रॉप के रूप में लिया जाता है फ्रूट में, इसको आइडियल फिलर प्लांट, बेस्ट फिलर प्लांट के रूप में इसे लिया जाता है। तीनों में क्या बात Yes, कॉमन sir. लगता है आप लोगों को, क्या कॉमन बात है, दो कॉमन बात बताइए तीनों में। ग्रोथ हैबिट ज्यादा होता थर्ड जोनल फेज। दोनों, तीनों के तीनों ही विद इन 2 ईयर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग कर देते हैं, कम में भी करते हैं। फ्लावर और फ्रूट कितने दिन में आ जाता है, विद इन 1 ईयर या 2 ईयर आ जाता है। फालसा में विद इन 2 ईयर, बनाना में 1.5 साल में, और पपीता में तो 1 ही साल में। अभी तो पपीता पड़े हो, है ना। दूसरी चीज, तीनों ही पौधों का हाइट शॉर्ट है, बहुत ज्यादा है क्या, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, तीनों को मेंटेन किया जा सकता है। है। यस सर। तीसरा, हाइट कम होने के कारण इसकी स्पेसिंग क्या होती है, बहुत कम। कोई भी 2.5 बाई 2.5 से ज्यादा का स्पेसिंग दिख रहा है, 1.25 इंटू 1.25, ना पूछा ना ना। ये भी क्या है, 1.8 इंटू 1.8, ये भी 2.5 इंटू 2.5। किसी का भी स्पेसिंग बहुत ज्यादा दिख रहा है। No, sir. No, sir. तो तीनों ही पौधों को आइडियल इंटरक्रॉप में लेते हैं। तो उस हिसाब से जब हम फालसा पढ़ रहे हैं तो फालसा को क्या लिख सकते हैं ना, यूज्ड एज एन इंटरक्रॉप या फिर फिलर प्लांट लिख सकते हैं। यस सर। Yes, sir. मैंगो, सपोटा, जिसके भी फील्ड में आप चाहो वहां पे एज एन इंटरक्रॉप या फिलर प्लांट इसे यूज कर सकते हो। इसके अलावा हाइट कम में मेंटेन कर सकते हो तो मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग में यूज हो सकता है, मल्टी Yes, स्टोरी फार्मिंग में। यस सर। तो इन चीजों में उपयोग होता है, लिख लीजिए। कुछ पूछ रहे थे क्या बीच में कोई? ठीक, यहां तक की चीजें क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, चलिए, तो यहां तक चीजें क्लियर है ना। अब देखो, अपने को ये समझ में आ गया फालसा का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। फालसा में अगर मैं कहूँ प्रॉब्लम, तो वाटर लॉगिंग वाले कंडीशन में क्या प्रॉब्लम आता है बताइए? आयरन क्लोरोसिस। Iron chlorosis. आयरन क्लोरोसिस, मतलब आयरन की कमी से क्लोरोसिस हो जाना। और पानी की कम, वाटर लॉगिंग कंडीशन में आयरन क्लोरोसिस क्यों होता है, क्या आयरन कम हो जाता है क्या? नो सर, नहीं, फॉर्म चेंज हो जाता सॉइल में आयरन का फॉर्म चेंज हो जाता है, जिस कारण पौधा वहां पे होने के बावजूद भी खा नहीं पाता उसको, है ना। तो इसलिए आयरन क्लोरोसिस देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, किसी एग्जाम में आया था, वाटर लॉग कंडीशन में क्या होता है, इसे याद रखेंगे, ठीक है। सर कौन सा या फॉर्म होता है आयरन का? आई थिंक मैंने आपके सर से बात किया हुआ था, Fe2+ को एब्जॉर्ब करता है और ये कन्वर्ट हो जाता है Fe3 में। ओके सर। ऐसा दोनों में से कोई एक पर्टिकुलर है, अल्टरनेट भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, ठीक है, बट ये दोनों में से एक चीज होती है, ठीक है। ओके मैं वो सर। कंफर्म कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, या लास्ट में, क्लास के लास्ट में ही कंफर्म कर दूंगा। यहाँ तक चीज क्लियर है? यस सर। Yes, sir. है। ओके। सो एक प्रॉब्लम था वाटर लॉग कंडीशन, दूसरा प्रॉब्लम क्या था, आपने क्या पढ़ा था, नॉन सिंक्रोनाइज्ड फ्लावरिंग आता है, जो कि अल्टीमेटली क्या बना देता है, नॉन सिंक्रोनाइज्ड राइपनिंग क्रिएट करता है। नॉन सिंक्रोनाइज्ड राइपनिंग, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्वेस्टिंग में इश्यूज आते हैं, लेबर कॉस्ट बढ़ता है, बार बार करना पड़ता है। तो आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि नॉन सिंक्रोनाइज्ड फ्लावरिंग जब आए और हार्वेस्टिंग सही से ना हो तो उसके जुगाड़ में हम क्या कर सकते हैं बताइए? GA3. I. इथाइलिन। आप इथेफोन छिड़क दो, इथेफोन छिड़कोगे तो कुछ फ्रूट तो चलो पक ही रहे हैं, कुछ फ्रूट अभी पकना नहीं चालू किए, वो भी जल्दी पकना चालू कर देंगे। तो जहां हमें 10 हार्वेस्टिंग की जरूरत पड़ रही थी, हो सकता है 4 से 5 में ही काम हो जाए। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सारे पक जाए, ये हो सकता है। मैच्योरिटी या यस सर। राइपनिंग जल्दी लाने का काम कर सकता है, तो हमेशा इथेफोन का यूज करते हैं, 500 ppm याद रखेंगे, ठीक है। ये कब करते हैं, कलर ब्रेक स्टेज में। तो क्या होता है आपका, ये जो है क्या करता है, रिड्यूसेस नंबर ऑफ पिकिंग। हार्वेस्टिंग के दौरान जो तुड़ाई का खर्चा है उसको क्या करता है, ये रिड्यूस करता है। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ओके। सो ये दो चीजें अपन कर सकते हैं। तो ये दूसरा प्रॉब्लम भी अपना सॉल्व हो गया यहीं पे। ये Yes. डेसिडिवस नेचर Yes, शो sir. करता है, वो तो लिख लिया ना आप लोगों ने अभी। यस सर। Yes, sir. लिखना चाहो तो लिख लिए रहो ना, अगर नहीं लिखे होगे तो। डेसिडिवस ये होता है कब, विंटर के सीजन में, ठीक।
ये यहां तक की चीजें क्लियर है ना? जहां पे विंटर सीवियर है उन्हीं एरियाज में विंटर सीजन में ये जो है डेसिडुअस नेचर शो करेगा। वहीं एवरग्रीन नेचर शो करेगा जहां पे विंटर नहीं आता है, जैसे कि ट्रॉपिकल एरियाज। समझ में आ रहा है ये चीज? Yes. Sir. ओके, अब देखिए, कुछ पूछ रहे क्या? ओके, नेक्स्ट आता है प्रोपगेशन। फालसा का प्रोपगेशन सीड से भी किया जाता है। फालसा का सीड 60 से 90 दिन के लिए विएबल होता है। ट्रेजर ऑफ फ्रूट साइंस, जिन्होंने सॉल्व किया होगा ये क्वेश्चन देखा होगा, है ना? सो सीड, फालसा को सीड से भी प्रोपगेट किया जाता है, ठीक है। 60 से 90 दिन के लिए ये सीड विएबल होती है। इनकी विएबिलिटी लाइफ याद रखेंगे। मैंगो का कितना दिन है? 30 days. 3 to 4 weeks. 30 days. 3 to 5 के बीच में जो भी ऑप्शन आए। लीची 4 days. Less than 7. 4 days. 15 दिन, है ना? 1 to 2 वीक ही है लीची का। पपीता 45. 45 दिन, 90 days. 3 months, 3 months, sir. 3 months. 3 months. कहीं कहीं 44 मेंशन है सर। हाँ 45 to 90 days. 40 हाँ, 45 to में 90। मेंशन है सर। हाँ ठीक है, उसको 3 महीने याद रखना ये क्वेश्चन, क्योंकि अभी पूछा था किसी जगह पे 3 महीना ही आंसर किया था, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया। Yes. तो प्रोपगेशन इधर हम सीड से कर सकते हैं, दूसरा हम किससे कर सकते हैं? Hardwood. हार्डवुड कटिंग। तो हार्डवुड कटिंग, बाकी बडिंग ग्राफ्टिंग भी करते हैं, बट ये दोनों ही सारा चीज संभाल लेते हैं, तो उसमें की दूर अपने को जाने की जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। एक रूट स्टॉक है ग्रीविया टीनेक्स, लिख लीजिए ग्रीविया टीनेक्स। ये अपने आप में ड्रॉट हार्डी है, तो ड्रॉट हार्डी रूट स्टॉक या ड्रॉट हार्डी स्पीसीज के रूप में लिख लीजिए, ठीक है। Yes. अगर इसके स्पेसिंग की बात करें तो भैया स्पेसिंग इसका 2.5 से 3.0 इंटू 2.5 से 3.0 मीटर तक जाता है। और इसे अगर आप लोग एचडीपी या हेज रो वगैरह मेंटेन करो तो और कम में आ जाता है। 1.5 इंटू 1.5 मीटर में भी आप इसको कर सकते हो एचडीपी के रूप में। अदरवाइज इसको और भी ज्यादा रिड्यूस कर सकते हो अगर लिखना चाहो तो। जो आपका जो इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है ना, इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, इन्होंने बताया था पेयर्ड रो प्लांटिंग। पेयर्ड रो प्लांटिंग याद है? प्लांटिंग सिस्टम के टाइम में पेयर्ड रो बताया था, Yes. Yes, sir. ठीक है, कि 2 पौधे आपस में एक दूरी में रहते हैं, फिर अलग रो और नेक्स्ट पेयर थोड़ा ज्यादा दूर में रहता है। तो ये 2 प्लांट के बीच में पौधा कितना हो गया, की दूरी कितनी हो गई? 0.6 मीटर। और दूसरा सेट इधर भी और इधर भी, यहाँ पे दूरी कितनी? 3 मीटर। तो इस टाइप से आपका पेयर्ड रो प्लांटिंग लगता है, ठीक है। रो टू रो और पेयर टू पेयर की दूरी कितनी है? 3 मीटर। और प्लांट टू प्लांट की दूरी कितनी है? 0.6 मीटर विद इन अ पेयर। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज बहुत ज्यादा कंपलसरी है नहीं। बट ये याद रखना पेयर्ड रो प्लांटिंग, हेज रो प्लांटिंग, ये इसमें यूज होती है, ठीक है। Yes. चलिए यहाँ तक का चीज क्लियर हुआ। Yes. Yes, sir. तो अपना ओवरऑल जो स्पेसिंग है, प्रोपगेशन है, वो क्लियर है। इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो क्लियर है। फ्लावरिंग में आ जाए। Yes. Yes. अब सबसे पहले फ्लावरिंग अगर अपन देखें तो आपका जो फालसा है वो फ्लावरिंग, पहले तो फ्लावर कौन से फ्लावर होते हैं? तो हर्माफ्रोडाइट फ्लावर होते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल सेम फ्लावर में होते हैं। हर्माफ्रोडाइट फ्लावर होने के साथ साथ ये क्रॉस पॉलिनेटेड भी होते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। और कौन करता है? हनी बी, ठीक है। तीसरी बात, फूल इसके एक्सिल कंडीशन में आते हैं। एक्सिल सिचुएशन, आप लोगों ने अगर फालसा का फ्रूट देखा होगा तो ऐसे टिप में नहीं देखा होगा, एक्सिल में देखा होगा ना। तो एक्सिल में फ्लावरिंग आती है, एक्सिल फ्लावरिंग आती है। समझ पा रहे हो? नोट कर पा रहे हो?
हाँ बोलिए। Yes, sir. इसे सेंस में हाईली सेल्फ पॉलिनेटेड बोला है। हाईली सेल्फ एसेंस में यस हाईली सर। सेल्फ पॉलिनेटेड तो नहीं होना चाहिए, सर सेल्फ में हैंडबुक गुआवा में ही। लिखा हुआ था हाईली सेल्फ पोलिनेटेड। हैंडबुक में सेल्फ लिखा है। सर हाईली क्रॉस पोलिनेटेड। हाँ वही वही, क्योंकि सेल्फ में ना एक गुआवा ही है, फ्रूट में बहुत ज्यादा सेल्फ है नहीं। एसेंस का तो मैं उतना नहीं बोल पाऊंगा, एक बार आप लोग हैंडबुक चेक कीजिएगा, मैंने तो इसको क्रॉस ही पढ़ा है अभी तक। एक यस बार सर। हैंडबुक का रेफरेंस आप चेक कीजिएगा, पता है, क्योंकि देखो एसेंस को अपन बहुत ज्यादा बिलीव कर नहीं सकते ना। हैंडबुक में अगर दिया होगा ना तो फिर मैं उसको एक बार क्रॉस चेक कर लूंगा, मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, ठीक है। ओके, तो देखो हमको क्या समझ में आया कि फ्लावरिंग हो गई क्या है इसकी, हर्माफ्रोडाइट, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है, हनी बी से होता है, एक्सिल में फ्लावरिंग आती है। अब भैया ये फूल आता कौन से महीने में, तो हमने क्या पढ़ा, फरवरी मार्च अप्रैल, यही महीने में आता है। अप टू कहां तक जाता है, मई, क्योंकि क्या है, नॉन सिंक्रोनाइज्ड फ्लावरिंग है, याद है ना। अब फरवरी मार्च अप्रैल से लेके ये जो है मई तक, इसमें जो है आपकी फ्लावरिंग आती रहती है। अब देखो एक चीज ध्यान देना, अगर ये मान के चलो, अगर ये मान लीजिए कि एवरग्रीन कंडीशन में है, तो फरवरी से पहले भी इसमें क्या आया रहा था, सितंबर अक्टूबर में फ्लावरिंग आई रही होगी, है ना, ट्रॉपिकल Yes. रीजन का रहा होगा। और गलती नॉर्थ इंडियन कंडीशन में रहा होगा तो फरवरी की पहली क्या रहा होगा यहाँ पास, SDS. Dormant stage Dormant में। Dormant season. डोरमेंट कंडीशन में था, है ना। एक और चीज याद रखो कि जो फालसा है वो फ्लावरिंग किस में लाता है, करंट सीजन ग्रोथ। अब आप लोग बताओ, अगर कोई पौधा करंट सीजन ग्रोथ में फ्लावरिंग लाता है और मुझे ज्यादा ज्यादा फ्लावरिंग चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, Pruning. प्रूनिंग। Pruning। प्रूनिंग करेंगे। Happy अब गुआवा में फ्लावरिंग कब आती है, सॉरी गुआवा में फ्लावरिंग कौन सी आती है, Current season. Current तो उसमें season. प्रूनिंग हम कितने Current महीने season. करते हैं पहले, दो कब फ्लावरिंग में प्रूनिंग करना चाहिए, गुआवा में बताया था सर 1 मंथ पहले। 1 मंथ पहले, तो यहाँ पे कब करेंगे, 2 महीना पहले यहाँ भी करेंगे। अब देखो नॉर्थ इंडियन कंडीशन में तो आपको पता है कि केवल एक ही सीजन आता है, मार्च अप्रैल वाला फ्लावरिंग। ऑलरेडी अक्टूबर से लेके फरवरी के बीच में इसमें डोरमेंसी आई है, इसी बीच में आएगा। तो बेस्ट टाइम क्या हुआ प्रूनिंग करने का, December. दिसंबर जनवरी, कर लो आप दिसंबर जनवरी में फ्लावरिंग, दो चीजें पूरी हो गई। डोरमेंट कंडीशन में था, प्रूनिंग की, कोई दिक्कत नहीं हुआ। दूसरा चीज, फरवरी मार्च फ्लावरिंग टाइम है, नया ग्रोथ आया, उसमें फुल फ्लावरिंग आ गया। तो कोई पूछे फालसा का प्रूनिंग टाइम सबसे उपयुक्त कौन सा है, तो कौन सा है, December. दिसंबर जनवरी। दिसंबर जनवरी, टेंशन ही खत्म, बन गया ये चीज। Yes. ठीक है, प्रूनिंग पे भी और एक बार आएंगे, पहले फ्लावरिंग से फ्रूटिंग तक पहुंचते हैं, फिर प्रूनिंग पे आएंगे वापस, ठीक है। अब देखो हमने क्या देखा, फ्लावरिंग फरवरी मार्च अप्रैल मई में हो गया, नॉन सिंक्रोनाइज फ्लावरिंग हो गया, करंट सीजन ग्रोथ हो गया। इसके बाद अब फ्लावरिंग फरवरी मार्च अप्रैल मई जिसमें भी हुआ उसमें फ्रूट सेट भी होगा, तो इसमें क्या होगा, फ्रूट डेवलप होगा। फ्रूट क्या है इसका, ड्रूप। जनरली 1 से 2 सीड पाए जाते हैं, 2 सीड भी इसमें पाया जाता है, इसे ड्रूप के कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। तो फालसा का फ्रूट टाइप क्या हो गया, ड्रूप। और ये जो है ना लगभग 2 से 2.5 महीने में तैयार हो जाता है। फालसा की खासियत ये है, समर सीजन में ये आपको अवेलेबल होता है। कौन से सीजन में, प्रूनिंग कब करते हैं? क्या बोल रहे हैं, फ्लावरिंग फरवरी मार्च से चालू हो जाता है, अप्रैल मई जून तक चलता है, सर। प्रूनिंग दिसंबर जनवरी, यस सर। ठीक है। अब इसका जो फ्रूट है वो समर सीजन में चालू हो जाता है। समर सीजन में जून जुलाई अगस्त, तब तक जुलाई तक आपका मान के चलो, जुलाई तक आपको जो है फ्रूट व्रूट देखने को मिलता है, जून जुलाई में। तो जो जल्दी फूल है उसमें जल्दी फ्रूट आ जाएगा, जो लेट से है वो लेट से आएगा। 2 से 3 महीने में आपका फ्लावरिंग फ्रूट, फ्लावर जो है फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। समझ आ रहा है ये चीज। तो गर्मी के सीजन में जैसे नहीं होता है, आप लोग वो पीते हो, आम पन्ना पीते होगे, आम का बनता है ना, Yes, sir. यस सर। वैसे ही ये भी हमारे कूलिंग इफेक्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो गर्मी के सीजन में आने वाले कुछ सेलेक्टेड फ्रूट्स में से एक ये भी है, बेल, मैंगो, आपका ये
लीची, ऐसे कुछ क्रॉप्स है ना जो गर्मी के सीजन में आपको हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ तक की चीजें क्लियर है? Yes. Yes, मीन सर Yes, sir. फ्रूटिंग इसमें जून जुलाई में होती है। हाँ हाँ, फ्रूटिंग जून जुलाई में होती है, पहले भी हो सकती है अगर पहले फ्लावरिंग आई होगी तो। ठीक है, डबल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व देखने को मिलता है, डबल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। सो फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग वो है। अच्छा, एडिबल पार्ट और लिख लीजिए। एडिबल पार्ट क्या होगा बताओ, ड्रूप है तो? Mesocarp and epic. Mesocarp. मीजोकार्प एंड एपिकार्प। तो मीजोकार्प एपिकार्प एडिबल पार्ट हो गया, डबल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व हो गया। जून जुलाई में आपकी क्या हो गई? फ्रूटिंग हो गई। फ्लावरिंग फरवरी मार्च में ही हो गया। ड्रूप इसका फ्रूट टाइप है। करेंट सीजन ग्रोथ में आता है तो प्रूनिंग 1 महीना पहले ही करेंगे। इतना चीज क्लियर है? Yes. Yes, sir. टेंशन खत्म। ठीक, अब एक लास्ट टॉपिक जो आपका फालसा में बच गया है वो क्या है? अच्छा, एक और चीज। अब भैया ऐसा नहीं है कि जून जुलाई में फ्लावरिंग आया तो प्रॉब्लम खत्म, फ्रूटिंग आ गया। जून जुलाई में जो आएगा उसमें भी क्या चीज देखने को मिलेगा? नॉन सिंक्रोनाइज्ड राइपनिंग का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। हमने अभी पढ़ा था ना। तो आपको हार्वेस्टिंग करते समय क्या छिड़क देना है? इथेफॉन। Ithephon. अब जब यहां तक आई गए हो, जून जुलाई, मई जून जुलाई लिख लो, मई जून जुलाई तक होता है हार्वेस्टिंग। सेकेंड ईयर से ही आ जाता है, तो इसका मेच्योरिटी इंडेक्स क्या होगा? जब उसमें डीप रेडिश ब्राउन कलर दिखे या पर्पल कलर दिखे तब कलर चेंज लिख लो। कलर जो चेंज है वो क्या है? इसका मेच्योरिटी इंडेक्स है। यहां तक की चीजें क्लियर है? लिख लेना। हार्वेस्टिंग करते समय कई बार तुड़ाई करनी पड़ती है, एक बार में नहीं होती है। क्यों, क्या कारण है? Non-synchronized. Non-synchronized harvesting. फ्लावरिंग एंड राइपनिंग। ठीक है, सेवरल पीकिंग रिक्वायर्ड। तो उसका सॉल्यूशन तो आपको पता है, अलग से लिखाने की जरूरत नहीं है ना? अब देखिए, हमने इस पौधे के लगभग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोज लिया। Yes. हमने फ्लावरिंग के हैबिट को छोड़ दो तो फास्ट ग्रोइंग को, एवरग्रीन हमने समझ लिया। हमने समझ लिया कि इसके फ्लावरिंग में नॉन सिंक्रोनाइज फ्लावरिंग आती है, उसका प्रॉब्लम हमने देख लिया। वाटर लॉगिंग को हमने समझ लिया। बच गया इसका विगरस ग्रोथ ग्रोइंग हैबिट। तो देखो, फालसा में हम एक तो प्रूनिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमें करंट सीजन ग्रोथ चाहिए। इससे बेनिफिट क्या होगा कि इसमें अपना क्या आएगा? फ्लावरिंग आएगा। लेकिन दूसरा और भी तो भैया कारण होते हैं ना प्रूनिंग करने की। हमने क्या पढ़ा कि फालसा को अगर ना काटा जाए तो 2 साल 3 साल में वो 5 मीटर 6 मीटर का लंबा झाड़ी बन जाता है, फिर उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। समझ में आ रहा है ये चीज? Yes, sir. तो उससे yes. बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? हर साल फालसा में हैवी प्रूनिंग करते हैं। हैवी प्रूनिंग करते हैं, वो भी कौन सा? इसमें क्या करते हैं? हैवी प्रूनिंग करते हैं। हैवी प्रूनिंग करने का मतलब क्या? हर साल इसमें कटाई छटाई करते हैं जब ये 3 मीटर 4 मीटर का हो जाता, ताकि इसका हाइट और मत बढ़े, नहीं तो मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होगा। तो फालसा के विगरस ग्रोथ हैबिट के कारण इसमें क्या करना पड़ता है? हैवी प्रूनिंग। दूसरा हैवी प्रूनिंग इसके अलावा आप पढ़ोगे कहाँ पे? पीच में। दो ही जगह से हैवी प्रूनिंग का क्वेश्चन आता है, एक पीच से आता है और दूसरा फालसा से। सो फालसा में हम हैवी प्रूनिंग करते हैं, ये हम लोग एनुअली करते हैं। तो लिख लेना एनुअल प्रूनिंग, हर साल करते हैं। हैवी एनुअल प्रूनिंग, हैवी प्रूनिंग करते हैं एनुअली, जैसा भी बोलना चाहो। हर साल हम हैवी एनुअल प्रूनिंग करते हैं ताकि इसका हाइट मेंटेन रहे। और ये एनुअल प्रूनिंग के लिए टाइम क्या होगा बताइए? हैवी एनुअल प्रूनिंग के लिए हर साल में एक बार कम से कम December, January. दिसंबर जनवरी। नॉर्थ इंडिया में तो आपके पास दिसंबर जनवरी ही एक ऑप्शन है सबसे बेस्ट। साउथ इंडिया में आप चाहो तो दिसंबर जनवरी में भी कर सकते हो, क्योंकि इसके जस्ट बाद फ्लावरिंग आने वाली है। अदरवाइज जुलाई में भी कर सकते हो, जुलाई में, जून जुलाई में, आपकी मर्जी। बट दिसंबर जनवरी मोस्ट प्रिफरेबल होता है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है? Yes. Yes. अब दिसंबर जनवरी में करेंगे तो क्या करेंगे? मान चलो ये पौधा पिछले साल दिसंबर जनवरी में कटा था, अब 4 मीटर की ऊंचाई हो गई है, अब आपको प्रूनिंग करना है। प्रूनिंग करोगे तो क्या होगा? आपको अगले सीजन, अगले महीने उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग मिलेगा। अब बताओ, ये 4 मीटर के पौधे को कितने ऊंचाई में काटोगे? मान के चलो 2 मीटर की ऊंचाई में काटूंगा तो उसमें नए ब्रांच आएंगे तो 3 मीटर पहुंच जाएगा। 3 मीटर में क्या सीढ़ी लगा के चढ़ के हार्वेस्टिंग करूंगा?
ये प्रॉब्लम आ सकता है, Yes. Yes, sir. है ना? Yes, sir. और अगर अभी 3 मीटर में काटूंगा तो 1 साल में तो वो 5-6 मीटर का हो जाएगा। इसीलिए इसका प्रूनिंग हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सवाल पूछा जा सकता है कि फालसा को कितने हाइट में प्रूनिंग करना चाहिए? 0.90 मीटर टू 1.20 मीटर, मतलब 90 सेंटीमीटर से लेके 120 सेंटीमीटर की ऊंचाई में इसको चारों साइड से हेडिंग बैक कर देते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। फालसा में हेडिंग बैक हम कितने ऊंचाई में करते हैं? 90 सेंटीमीटर से लेके 120 सेंटीमीटर या 0.9 मीटर से लेके 1.2 मीटर की ऊंचाई में हेडिंग बैक करते हैं। इससे बेनिफिट क्या हुआ? ये मान लो इस ऊंचाई में पूरा हेडिंग बैक कर दिए, 1 मीटर की ऊंचाई, आप खुद 1.5 मीटर के हो, आप लोग सब 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई तो सबकी है ना। हाथ उठाओगे तो 2 मीटर तक की चीजें तो सब छू सकते हो। तो 2 मीटर में आप पौधे को, उसकी फ्रूटिंग को सीमित कर सकते हो। तो बढ़िया 0.90 से 1.20 मीटर के बीच में हेडिंग बैक कर दो, प्लांट वहीं पे रुक गया। ठीक है, नए ब्रांच आएंगे लगभग वही कोई 1.5 मीटर या 2 मीटर में आपको फ्लावरिंग फ्रूटिंग देखने को मिल जाएगी। इसलिए इस पर्टिकुलर हाइट पे प्रूनिंग किया जाता है। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो प्रूनिंग से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट याद रखेंगे भैया? सबसे पहले प्रूनिंग एनुअली करना है, हर साल नहीं करेंगे तो किसका रूप ले लेगा वो? बहुत बड़ा विशालकाय झाड़ी। ठीक है, टेंशन बन जाएगा। तो हमेशा इसको एनुअली प्रूनिंग करके बुश के फॉर्म में कम से कम ऊंचाई में मेंटेन करना है। दूसरा, कब करेंगे प्रूनिंग? दिसंबर December, ठीक है, ऑलरेडी उस समय वो डोरमेंट होता है। अब देखो, कोई पूछेगा कि भैया तुम दिसंबर जनवरी में हार्वेस्टिंग करो, 1 महीना फ्रूटिंग आने वाला था, लॉस नहीं होगा? तो क्या बोलोगे आप? अरे भैया वो फ्लावरिंग भी तो करेंट सीजन ग्रोथ में करता है ना, और अच्छी बात है, और ज्यादा फूल आएगा, ये बोल सकते हो? Yes, Yes, sir. समझ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो ना? Yes, sir. Yes, sir. तो करंट सीजन में फ्लावरिंग आती तो और बेनिफिट हो गया। कितनी ऊंचाई में करेंगे अपन? 0.90 to 90 meter to 90 1.20 सेंटीमीटर टू 120 meter. सेंटीमीटर। 1.2। हाँ बस, बेस्ट हो गया याद, आप लोग टेंशन ही खत्म। फालसा में इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। अब एक छोटी सी चीज बची हुई है फालसा में। एक बात बताओ, मैं आया किसान, मैं बोला भैया आशुतोष बताइए कि मुझे अपने प्लांट का हाइट, यार मैं कितना कटाई छटाई करूं फिर भी ये बढ़ ही जाता है, कोई एक आध दवाई ववाई है क्या जिसका उपयोग मैं करूं तो मेरे प्लांट का हाइट धीरे धीरे बढ़े या प्लांट का हाइट ना बढ़े? तो क्या सजेस्ट करोगे आशुतोष? Aclobutazol. पेक्लोब्यूट्राजोल, और उसके अलावा हर जगह पेक्लोब्यूट्राजोल डलवाओगे क्या? सर एसएडीएच सर। एसएडीएच ना, तो बस लिख लीजिए एक हार्मोन SADH 1000 ppm। ठीक है, पौधे के शुरुआती अवस्था में अगर आप SADH डालोगे तो क्या होगा? रिड्यूस करेगा हाइट को। ठीक है, इस चीज को याद रखो, हर क्रॉप में काम आएगा। प्लांट हाइट को मेंटेन करने के लिए एक पेक्लोब्यूट्राजोल, वो भी सही था, और दूसरा SADH। तो यहाँ पे SADH का उपयोग करते हैं। SADH क्या है? कहीं ना कहीं एंटी GA3 है, एंटी जिब्रेलिन। जिब्रेलिन का काम हाइट बढ़ाना, तो ये हाइट को रिड्यूस करेगा। तो SADH जो है हाइट को रिड्यूस करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, किसी भी क्रॉप में हो। समझ में आया? सर दूसरा, ट्रिपल सी का भी यूज हो सकता है? हाँ आराम से हो सकता है। ट्रिपल सी है भी, मेंशन्ड भी है, ट्रिपल सी 250 ppm। ये सब आपके क्या है? एंटी जिब्रेलिन है ना, सो कर सकते हो जो भी समझ में आए। Yes, sir. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि केमिकल्स पे फोकस नहीं करना है हमको। पता, मान के चलिए आप लोग रट के गए SADH मतलब SADH, और गलती से वहां CCC पूछ दिया, गलती से वहां मेलिक हाइड्रोसाइड पूछ दिया, तो आपको हड़बड़ाना नहीं है। आपके दिमाग में ये होना चाहिए हाइट बढ़ाता जिब्रेलिन है, तो जो उसके अगेंस्ट काम करता है वो हाइट घटाएगा। अब बस देख लो कौन कौन किसके अगेंस्ट काम करता है, तो वो लिस्ट बनाना ज्यादा जरूरी है। फिर हार्मोन कुछ भी आए आप बना लोगे। ठीक है? यस सर। अच्छा, दूसरी चीज, अगर मान के चलो कोई बोले कि भैया ध्रुमेश बताइए हमारे यहाँ फूल तो बहुत लगता है यार, फल नहीं लगता है, पॉलिनेशन नहीं होता, पॉलिन जर्मिनेट नहीं होता, फ्रूट सेट को बढ़ाना है, तो कौन सा हार्मोन उपयोग में दोगे? GA3। GA3। अपन ने पढ़ा है ना, फ्रूट सेट बढ़ाने के लिए GA3 यूज होता है, बस डाल दो GA3 10 ppm, पॉलिन जर्मिनेशन बढ़ जाएगा।
तो GA3 का उपयोग करते हैं फ्रूट सेट के लिए। ये 3 हार्मोनल उपयोग हो गए आपके इसमें। यहां तक की चीजें क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है? नो सर। No, sir. No, ठीक है ना? sir. नो सर। हाँ, ओके। अब देखो Yes. इसमें बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है नहीं। हार्वेस्टिंग हम पढ़ चुके हैं, मैच्योरिटी हम पढ़ चुके हैं। एक डिजीज लिख लीजिए इसका, बहुत इंपॉर्टेंट। होने को और भी बहुत सारे मिलेंगे, बट ये मेरे थोड़ा अलग टाइप का लगता है और अलग चीजों को पूछा जाता है करके मैं लिखा रहा है। पिन स्पॉट ऑफ फाल्सा। बॉटनिकल नेम लिखिए फाइलोस्टिका ग्रीविया। पिन के जैसा छोटा छोटा स्पॉट बन जाता है पत्तियों में, पिन स्पॉट ऑफ फाल्सा बोलते हैं। बाकी नाम तो वही नॉर्मल है, वही ईटिंग कैटरपिलर, बार्गेटिंग, ये वो दुनिया भर का, उससे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं। यहां तक की चीजें क्लियर है? Yes. फालसा की वैरायटी एंड टाइप्स बचे हुए हैं, उसको छोड़ के कोई ऐसा चीज है जो छूट रहा है आप लोग को लगता है सर आप नहीं समझाए हो? बुक एक बार अगर चेक करना चाहो तो चेक कर लो, कोई चीज छूट रही होगी तो फिर मैं उसको कवर कर लूंगा। हाँ, फालसा अपने आप में नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है भैया, लिख लेना। फ्लावरिंग समझ में आया? फालसा का स्पेसिंग, फ्लावरिंग, प्रोपगेशन, नेचर, आयरन क्लोरोसिस, मेजर प्रॉब्लम्स, एडिबल स्पीसीज, इसमें से कोई भी चीज ऐसा है जो नहीं समझ में आया? सर फ्लावरिंग बता दीजिए। हाँ, मैं फ्लावरिंग एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि हार्मोनल एप्लीकेशन समझ में आया? Yes, बताओ हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. ओके, प्रूनिंग समझ में आ गया? Yes, Yes, sir. इंटरक्रॉप के रूप Yes, में sir. क्यों यूज करते हैं समझ Yes, में आ sir. गया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. क्रॉस पॉलिनेटेड है, डबल सिगमेंट ग्रोथ कर्व है, ड्रूप है, सब लोग लिख पाए। फरवरी मार्च में फूल आता है, मई जून में हार्वेस्टिंग होती है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, मेच्योरिटी इनडाइस क्लियर है, डिजीज क्लियर है, वैरायटी बस बचा हुआ है और फ्लावरिंग समझाना है ना? Yes. इसका ओके, फोटो हाँ पीरियड क्या बताइए होता है? क्या बोल रहे हैं? फोटो पीरियड। फोटो पीरियड में इसलिए नहीं बता रहा हूँ, मेरे को डाउटफुल लग रहा है इसका फोटो पीरियड। Yes, sir. कॉम्पिटिटिव बुक में शॉर्ट डे दिया हुआ है ना? ये सर दिया है। Yes, sir. But शॉर्ट डे आपको क्या लगता है ये होगा? Long day no, होगा। sir. Long रहना चाहिए. होना ये लॉन्ग डे चाहिए, तो वही एक दिक्कत है। तो मैं एक देखता हूँ, हो सकता है कि शॉर्ट डे इसको वो फरवरी सितंबर अक्टूबर में भी तो फ्लावरिंग आती है सेकेंड सीजन, ऑन दैट बेसिस हो सकता है वो शॉर्ट डे बोलना चाह रहा है। ये चीज हो सकती है, बट मेजर ये है, इसलिए मैं उस चीज को नहीं लिखवाया हूँ अभी। वो कंफर्म होगा ना तो मैं आपको एक बार इन्फॉर्म कर दूंगा, अदरवाइज फिर वहां आपको जो चलाने का मन हो वो कर सकते हैं। बट कोशिश यही है यार, वो होना लॉन्ग डे चाहिए, मेजर सीजन तो यही है। सो शॉर्ट डे भी दिया हुआ है, लिख सकते हो बुक्स में शॉर्ट डे दिया तो आप शॉर्ट डे टिक करिएगा, पर उसका ऐसा सच रेफरेंस नहीं मिल पाया, मैं खुद सर्च कर रहा हूँ उस चीज को, ठीक है? सो अगर मेरे को कुछ कंटेंट मिलता है तो मैं अपडेट करा दूंगा उसको। ओके ओके, फ्लावरिंग में कहाँ पे इशू आ रहा है, क्या नहीं समझ में आया? फ्लावरिंग एक बार बताइए मुझे। और इसकी जो फ्लावरिंग टाइम बता दीजिए। फ्लावरिंग टाइम जो है, देखिए हमने क्या पढ़ा, ट्रॉपिकल में साल भर ग्रोथ रहता है, राउंड द ईयर साल भर ग्रोथ होती है। ट्रॉपिकल एरिया में कोई स्ट्रेस नहीं पड़ता, तो वहां फरवरी मार्च में एक बार फ्लावरिंग आती है, और दूसरा सितंबर, अगस्त सितंबर, या सितंबर में भी एक बार फ्लावरिंग आती है, लिख लो इसको, अगस्त सितंबर में भी एक बार फ्लावरिंग आती है। ये आपका मई जून तक हो जाता है, और ये नवंबर दिसंबर तक हार्वेस्ट हो जाता है ना? लेकिन वही मैं बोलूं, नॉर्थ इंडियन कंडीशन, यानी कि ऐसे इलाके जो ठंडे इलाके आते हैं, छत्तीसगढ़ से ऊपर की ओर जाओ, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, जिधर ठंड थोड़ा बहुत पड़ता है, तो वहां पे विंटर क्या होता है, सीवियर होता है। अब विंटर अगर स्ट्रेसफुल है तो विंटर में पौधा ग्रोथ करेगा क्या? नो सर। बताइए आप। नहीं, तो वो स्ट्रेस में चला गया, स्ट्रेस में गया मतलब डोरमेंट हो गया, डोरमेंट हुआ मतलब लीफ फॉल हो गया। अब जिसके खुद के पास पत्ती नहीं है वो फूल लाएगा क्या उस सीजन में? नो सर। No, sir. नहीं, तो वो क्या करेगा, चुपचाप अपना फरवरी मार्च में फ्लावरिंग लाएगा जब ग्रोथ चालू होगा, और जो सितंबर अक्टूबर वाला प्लान है उसको बोलेगा बजट की समस्या है तो अब इसको ड्रॉप करते हैं, और इस समय फ्लावरिंग नहीं आएगी। तो नॉर्थ इंडिया में केवल फरवरी मार्च में आता है,
साउथ इंडिया या ट्रॉपिकल में, दोनों में आता है। ठीक है, यस सर। ओके, क्लियर हुआ? ठीक, यस सर। Yes. ओके, तो यहां तक सबका क्लियर है? कोई पॉइंट किसी को और कोई दिक्कत है? नॉन क्लाइमेट्रिक है, याद रखना। फोटो पीरियड चाहो तो शॉर्ट डे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है शॉर्ट डे में भी, ठीक है। बाकी होना डे न्यूट्रल चाहिए इसको यार, ऐसे में तो, लेकिन कुछ तो कारण होगा शॉर्ट डे दिए हैं तो। यहां तक की चीजें क्लियर है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, इसके फ्लावर में एक केमिकल पाया जाता है ग्रेविनॉल। ग्रेविनॉल, ये केमिकल लिख लीजिए, ठीक है। क्या पाया जाता है फ्लावर में? Gravy. ग्रेविनॉल, ओके, ये याद रखना है। ठीक, अब आ जाते हैं इसके वैरायटीज में। पहले वैरायटी लिखा देता हूँ, फिर टाइप्स। टाइप्स से रिलेटेड किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था मुझे बीच में बुक के साथ, है ना। वैरायटी में ऐसा है कि वैरायटी इसमें ज्यादा है नहीं। इसमें एक वैरायटी है जिसका नाम है सरबती, दूसरा है लोकल, और एक ही इंपॉर्टेंट है थार प्रगति। प से फालसा और प से प्रगति। थार का लिस्ट कौन बना रहा है? यस सर। संजय, आप? यस सर, लिख है ना? लिया। हाँ, इसको भी ऐड कर लेना, अगर कर लियो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सो थार प्रगति आपका ये एक वैरायटी हो गई, और सरबती लोकल वैरायटी हो गई। यही 3 इंपॉर्टेंट वैरायटी है। इसके अलावा फालसा को 2 डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया गया है। एक ऐसे फालसा जिनको टॉल फालसा बोलते हैं, और दूसरा ऐसे फालसा जिनको ड्वार्फ फालसा बोलते हैं, ठीक है। जिनकी ऊंचाई लगभग 4.5 मीटर या उससे ऊपर जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? टॉल फालसा। जिनकी ऊंचाई 3.4 मीटर तक जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ड्वार्फ फालसा। ऐसा देखा गया, जहां जो मेरा सोर्स है मैं पहले वो बता देता हूं, फिर आप लोग बताइएगा क्या क्लैश कर रहा है, ठीक है। टॉल फालसा को एसिडिक माना जाता है और इसको लेस एसिडिक माना जाता है। इसका टीएसएस जो है 14% तक जाता है, जबकि इसका टीएसएस कितना जाता है? 12% तक जाता है। ये देखा गया है कि ड्वार्फ वाला मोर प्रोडक्टिव है, इसलिए इसे ज्यादा प्रीफर किया जाता है ग्रो करने के लिए। ये चीज समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. यस सर। ओके, सो ये है। कहीं कहीं बुक्स में अलग अलग भी दिया हुआ, ऐसा नहीं है कि यही ही सही है या यही ही होना चाहिए। कुछ कुछ जगहों पे चीजें अलग भी दी हुई है, बट जितना मैंने चेक किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ड्वार्फ को मोस्टली प्रीफर किया जाता है। सरबती लोकल वगैरह सब इसकी वैरायटी है। ड्वार्फ ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। डेफिनेटली एसिडिटी या टीएसएस में थोड़ी बहुत वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे। तो टॉल एंड ड्वार्फ टाइप किसकी बात होती है? तो फालसा की होती है, ये याद रखना है। सरबती लोकल थार प्रगति ये वैरायटीज याद रखनी है। ड्वार्फ ज्यादा प्रोडक्टिव है, ये याद रखना है। इतना क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, किसी बुक में कुछ वेरिएशन देखने को मिले होंगे आपको टॉल ड्वार्फ में, बाकी तो चीजें सिमिलर है सब जगह, है ना। तो उसे एक बार आप लोग ना चेक करिएगा, इसके क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो चीजें समझ में आएंगी। बाकी फालसा समझ में आया आप सभी लोगों को? Yes. Yes, sir. क्वेश्चन कैसे भी आएगा बना लोगे फालसा से? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. फालसा के Yes, sir. फाइबर से, फालसा में जो फाइबर होता है ना, उसको इसका जो बार्क होता है फालसा का, बार्क से फाइबर निकालते हैं, रेशा, उससे रोप यानी कि रस्सी बनाया जाता है, अगर लिखना चाहो तो, ठीक है। बाकी लगभग फालसा की जो चीजें हैं ना वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। फालसा में एक इसे और क्या, गेंगेरान, अगर आप लोग लिखना चाहो, एक समथिंग गेंजिरान ऐसा करके एक नाम भी जाना जाता है, अगर लिखना चाहो। बाकी ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो यहां तक कि फालसा की चीजें क्लियर हुई, सारी प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। Yes, sir. Yes, क्वेश्चन sir. बना लोगे? पूछूं? Yes, sir. यस सर। यस सर। हाँ, और Yes, आप sir. लोग क्वेश्चन तो भेजोगे नहीं ग्रुप में? कैसे?
कैसे ध्रुवेश, क्या हो गया आजकल? फोटो क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रहे हो आप लोग? संजय, सुनील, एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं क्या? सर मेरा रिपोर्ट सबमिशन चल रहा है पूरा सेमेस्टर का। ओके, जिन लोग अभी भैया फ्री हो कर लो, बाद में आप ही लोगों के लिए बर्डन बढ़ेगा, ठीक है? सो फालसा पढ़िए, ग्रुप में डालिए, मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, बताइए। बॉटनिकल नेम ऑफ फालसा? Previous सब inequalis. सब इनइक्वालिस, एसीईआरटी का चलेगा, ठीक है? फालसा प्रोपगेटेड थ्रू कमर्शियली, Seed. अदरवाइज Hardwood. Hardwood cutting. Hardwood cutting. फ्रूट टाइप ऑफ फालसा। Drupe. मॉडल ग्रोथ कर्व क्या है? Double sigmoidal. Which one of the following crop require heavy pruning? मैंगो, सिट्रस, जामुन, फालसा? Falsa. अगर ऐसा लिखा हो मैंगो, सिट्रस, फालसा, पीच, बोथ बी एंड डी। B and D. Which one of the following is best intercrop? Papaya, banana, falsa, all of the above? All of the above. Falsa is sensitive to drought, waterlogging, epichlorosis, both B and C. B and C. तो ये क्या है? बोथ बी एंड सी में क्या है? ड्रॉट एंड वाटर लॉगिंग है, वाटर लॉगिंग एंड आयरन क्लोरोसिस है, आयरन क्लोरोसिस एंड ड्रॉट है, क्या है? ड्रॉट के लिए तो समवॉट रेजिस्टेंट है ना? धमनी इज आल्सो नोन एज, ठीक है? ब्लैंक एंड ब्लैंक आर द वैरायटी ऑफ फालसा। Parvati and Dhati. प्रगति, थार, प्रगति, लोकल, ठीक है? पिन स्पॉट ऑफ फालसा कौन कॉज करता है? Philostica gravia. Philostica gravia. Which chemical is used to reduce the height of falsa? SLDS, triple C, paclobutrazole. Maclobutrazole. Triple C. What should be the pruning height of falsa? 0.9 to 120 centimeters. Time? 90 से 20 सेंटीमीटर। फ्लावरिंग कब आती है? February March. सीजन ग्रोथ में करंट सीजन। मेजर प्रॉब्लम क्या है फालसा के? वाटर लॉगिंग कंडीशन, ठीक है? तो अब आप लोग तो फालसा पूरा कंप्लीट हो गया इसमें। आई थिंक हर एक टाइप का क्वेश्चन इसमें कवर हो चुका है। आप लोग फालसा का क्वेश्चन बनाइए, ग्रुप में डिस्कस करो भैया, लिटरली बोल रहा हूँ भाई, डिस्कस करो। रिवीजन ही आपको सक्सेस तक पहुंचाएगा, नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। आदत बना लो कि रात को हमको 50 से 100 क्वेश्चन सॉल्व करके ही सोना है। बुक कोई भी हो, क्वेश्चन कोई भी हो, चाहे टेलीग्राम में करो। रिवीजन ही एकमात्र तोड़ है। अब देखो, जितना इससे ज्यादा डिटेल और पढ़ते हैं क्या? इससे ज्यादा और डिटेल पढ़ सकते हैं क्या? नो सर, है ना? No, sir. इससे डिटेल तो और नहीं घुस सकते। इससे डिटेल बुक में नहीं दी है भाई। जितनी बुक्स मेरे पास है, मैं उसमें से पूरा इसको एकदम घुस के निकाला हूं। इससे डिटेल घुस भी नहीं सकते, है कि नहीं? अब आपको जितना आपने पढ़ा है वो मेमोराइज करने की जरूरत है, और वो तब होगा जब आप रिवीजन करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है? सो वो करिए, ओके सर? हाँ बोलिए सर हैंडबुक में सर फालसा का बेरी दिया हुआ है। ये यार, ये इसका फ्रूट टाइप ना बड़ा परेशान करता है। इसका हो गया और एक और फ्रूट है, मैं उसको चेक करके बताता हूँ, ठीक है? रेडी रुकनर में भी सर यही दे रखा है। हाँ, वही पहले हमने बेरी लिखा, फिर उसको ड्रूप किया, फिर बेरी किया, फिर ड्रूप किए हैं। वो ना बार बार चेंज करते रहते हैं उसको, ठीक है ना? मैं एक बार हैंडबुक में अगर बेरी दिया हुआ तो मैं भी उसको फिर बेरी ही कंफर्म कर दूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली रेफरेंस वहीं का देना है। इसमें ना क्या होता है, बड़े फ्रूट्स में 2-3 सीड भी होते हैं, ऐसा कुछ है, तो वही मैं एक बार चेक करना पड़ेगा क्या है। चलिए, तो यहाँ तक की चीजें क्लियर है। आपको वो बेरी वाला डाउट एक बार मुझे भेज दीजिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ओके, सो आप लोग जो है ये करिए। जो पोर्शन आपका एवोकाडो किसका बच गया था, कौन सा क्रॉप पढ़ रहे थे आज? मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन का रिमेनिंग पोर्शन मैं आज आप लोग को बता दूंगा कल मॉर्निंग के क्लास में। एंड मैंगोस्टीन के साथ अपन जो है एक नया क्रॉप स्टार्ट करेंगे। प्रोबेबली चांसेस है आंवला के,
ठीक है, तो आंवला अपन स्टार्ट कर लेंगे एंड आफ्टर दैट लीची मैं करा दूंगा, फिर बनाना करेंगे। ठीक है, बहुत बड़ा बर्डन अपना कम हो जाएगा, मेजर क्रॉप्स आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, सर जो हमने पढ़ा मैंगो पपाया बनाना को इंटरक्रॉप्स में लेते हैं, तो गुआवा और पीच भी कहीं कहीं आता है कि उसको भी एज ए सुटेबल इंटरक्रॉप ले सकते हैं। हाँ गुआवा को ले सकते हैं। एक और कौन सा क्रॉप बोले? पीच, क्योंकि उसका शॉर्ट हाँ, ड्यूरेशन होता है और हाइट टेम्परेट कंट्रोल में कर आप सकते हैं ले उससे। सकते होते हैं, हाइट भी कम होता है, उसको मेंटेन भी किया जा सकता है इजिली। हाँ, वाइडर ये स्पेसिंग होता है तो। हाँ, ये जनरली नॉर्मल जो एरियाज है उनके लिए, ऐसा नहीं कि यही बेस्ट है, और भी क्रॉप्स को लेते हैं। हाँ, यस यस। ओके, ठीक है। तो अभी कल से आपकी कल से मैम आई थिंक ट्रेवल कर रही है, मींस मैम शायद तक पहुंच जाएंगी, तो वो आपका रेगुलर कंटिन्यू करेंगी। फ्लोरिकल्चर हो रहा है, बायोटेक समझ में आ रहा है? बायोटेक Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो बायोटेक भी आप लोग कंप्लीट कीजिए, और उसके तुरंत बाद फिर आप लोगों की कुछ न्यू क्लासेस अपन और एडजस्ट करेंगे, जैसे संडे को प्रोसेसिंग करके खत्म करेंगे। ठीक है, सर पिच हाँ में बोलिए। सर बिगरस ग्रोथ की प्रॉब्लम आती है, तो इसमें भी एनुअल प्रूनिंग करेंगे। किसमें? पीच में? हाँ पीच में करते हैं ना, पीच में तो प्रूनिंग बहुत जरूरी है। जब पीच पढ़ाऊंगा ना तो बताऊंगा क्यों करते हैं। पीच में विगरस ग्रोथ का प्रॉब्लम नहीं आता। पीच में प्रॉब्लम यह है कि एक बार जहां पे फ्रूटिंग आ गई ना, वहां पे दोबारा फ्रूटिंग नहीं आती, उसके ऊपर वाले हिस्से में आता है। तो धीरे धीरे करके ना उसकी जो फ्रूटिंग का जो हाइट है ना वो बढ़ने लगता है, वो टिप बियरिंग की ओर जाने लगता है। ये एक प्रॉब्लम है, उसको ना मैं ड्रॉ करके समझाऊंगा तो समझ आएगा। तो जब पीच आएगा ना तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कि टिप बियरिंग क्या होता है। ठीक है, तो वो कारण अलग है, एनुअल प्रूनिंग वहां भी करते हैं, वहां विग्रस ग्रोथ उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितना टिप बियरिंग वाला प्रॉब्लम है। ठीक है, यस सर। हाँ। सर Sir, मैंगोस्टीन से रिलेटेड सुबह पढ़े थे हम। हम्म। तब जो मतलब छत्तीसगढ़ और वो इलाके के आसपास हो सकता है क्या मैंगोस्टीन वहाँ होता है? यहाँ तो नहीं, हम यहाँ रेयरली देखने को यहाँ मिलता है, तो यहाँ पे नहीं होता। पॉसिबल, हाँ यहाँ पॉसिबल नहीं है। वो क्योंकि रिवर उड़ीसा बैंक के बड़ी बड़ी आसपास देखा, झीलें वहां उड़ीसा हो और वहाँ सकता के है। आसपास। ओके सर। ऐसे एरियाज जहाँ रेनफॉल हैवी है, उसका जो रिक्वायरमेंट, क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट बताया ना, अगर वो पूरा कर सकते हो तो वहां हो सकता है। ओके सर। ओके, हाँ। sir, हाँ बोलिए। sir, एक ऑब्जेक्टिव बुक में दिया था कि मैंगोस्टिन इज द ओनली फ्रूट इन विच ग्लूकोज इज अवेलेबल इन रेडिली फॉर्म। रेडियली फॉर्म, हाँ। हाँ, यस सर। और जनरली क्या दैट्स होता व्हाई। है, ये जो पॉइंट है ना, जनरली क्या होता है कि फ्रूट में जो आप लोग सुगर्स देखते हो, इधर सुक्रोज के फॉर्म में होता है, इधर फ्रक्टोज के फॉर्म में होता है। एकदम सिंपल ग्लूकोज के फॉर्म में होता नहीं। आप लोगों ने देखा होगा फ्रक्टोज या सुक्रोज के ही फॉर्म में मिलेगा, है ना। सॉर्बिटॉल मिलेगा बट ग्लूकोज नहीं मिलता। पर जो आपका मैंगोस्टीन है उसमें जो शुगर है वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। ये था, ये मॉर्निंग में मैं आप लोग को नोट कराने वाला था, फिर मैं सोचा इसमें कंफ्यूज ही हो गए करके मैं लिखाया नहीं था उसको। और सर इसीलिए नेचुरल स्टेपल फूड ऑफ मैन ऐसा लिखा हाँ, गया। इजिली डाइजेस्टिबल होता है ना वो। सुक्रोज को डाइजेस्ट करने में फिर Yes. भी आपको थोड़ा बहुत लगता है। ठीक है, तो वो वही है कि वो फॉर्म देखो, शुगर कई फॉर्म में होते हैं, कहीं कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है, सब्जियों में स्टार्च के फॉर्म में होता है, फ्रूट में पकने के बाद वो कहीं सुक्रोज, कहीं फ्रक्टोज, तो कहीं ग्लूकोज, तो कहीं और कोई फॉर्म में होता है। तो ऐसे करके होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो मैंगोस्टीन में वो जो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, ये बोल रहा है वो। सर उसने ठीक है, ओनली फ्रूट दिया था, मतलब सिर्फ एक ही फ्रूट में होता है क्या? हाँ बहुत कम फ्रूट्स में ऐसा होता है। जैसे कि मैंने खुद नागपुर मैंड्रीन में काम किया हुआ है, सुक्रोज, उसके जूस में सुक्रोज मिलता था, फ्रक्टोज मिलता था और ग्लूकोज मिलता था। ग्लूकोज बहुत कम मात्रा में होता था, बाकी चीजें ज्यादा मात्रा में होती है। मतलब वो भी एक कंसिडरेबल अमाउंट में होता है, बट बाकी भी होता है, इसमें ग्लूकोज ज्यादा बनाना होता है। की भी एक वेराइटी है शायद, बनाना की एक तो वेराइटीज है। जैसे कि जो चाइल्ड फीड के लिए यूज होता है, उनमें कहीं ना कहीं बेबी फूड के लिए जो यूज होगा ना, उनमें ये इजीली डाइजेस्टिबल होना चाहिए ना, तो उसमें आई थिंक ये वेराइटीज हो सकती है जो शायद आप बोल रहे थे उमेश। हाँ, यस ओके सर। ओके, सो इतना आप लोग पढ़िए। और मैंगोस्टीन का तो खैर जो भी डाउट होगा मुझे एक बार और कल बताइएगा। कल मॉर्निंग की क्लास में मैंगोस्टीन ही कंटिन्यू करेंगे, आफ्टर दैट आंवला करेंगे, तो पढ़ के आइएगा। ठीक है, ओके सर। और Yes. क्वेश्चन यस सर। डिस्कशन वगैरह करना स्टार्ट कीजिए। यस सर। यस सर। ओके।